देखिए दोस्तों, नमस्कार। ज़िंदगी का मतलब कैसे खोजे जाए, ज़िंदगी का अर्थ कैसे खोजे जाए, कई बार ये प्रश्न आपके मन में उठता है। आज यही सवाल का जवाब लेके मैं आया हूँ आपके पास। ये किताब आपको जीवन का मतलब बताएगी, काम करने के तरीके बताएगी, किस तरह से काम किया जाता है और क्या हमारा उद्देश्य क्या है लाइफ का। ये बातें हम जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जानने के लिए कि राइटर कौन है और कौन सी किताब है। आज हम बात करने वाले हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग। देखिएगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो नाजिस कैंप में प्रताड़नाएं झेलता है और सर्वाइव करके बाहर आता है। उसकी पूरी कहानी है और उसने जीवन के अर्थ को खोजने का प्रयास किया है। मित्रों, इस किताब में कहा गया है कि हर परिस्थिति जैसी मर्जी हो, पर उस परिस्थिति का भी कुछ अर्थ होता है। हर परिस्थिति का कुछ अर्थ होता है और जीवन का अर्थ होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन के अर्थ खोज लिए, उद्देश्य खोज लिए, तो सकारात्मकता के साथ जी पाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा अपने मित्रों को कि अपने जीवन का उद्देश्य जरूर खोजें, जीवन का अर्थ जानने का प्रयास करें। ये सारी चेष्टाएँ, ये सारा प्रयास मनुष्य जीवन के अर्थ जानने में ही है। अगर आपके जीवन में पीड़ा है तो पीड़ा को सहने की शक्ति जीवन के अर्थ से आती है। अगर आपके जीवन में अर्थ नहीं है, अगर मान लो मैं इस हालात में भी आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो देने का पर्पस है कि आपको ज्ञान होगा। अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि ये व्यर्थ है तो फिर ये पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो राइटर भी वैसे ही कह रहे हैं कि आपको जीवन के अर्थ, पीड़ा में भी जीवन के अर्थ खोजने पड़ेंगे, तभी जीवन के मायने समझ आएंगे। जीवन चाहे जैसा मर्जी हो, पर जीवन के अर्थ होने चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए, तभी आपको जीवन के रियल अर्थ समझ आएंगे। रियल फ्रीडम हमारी मानसिकता में है। हमें बाहर से तुम कैद भी कर लोगे, राइटर कह रहा है, पर अंदर से अगर हम आज़ाद हैं तो हम आज़ाद हैं। हमारी मानसिक सोच ही हमें गुलाम बनाती है। मैं जितने भी हमारे डिसेबल फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ इस बुक के माध्यम से कि अपनी सीमाओं में अपने आप को ना बांधें। अगर आपका मन मुक्त है तो आप मुक्त हैं, और अपनी सोच को अपनी ऊंचा रखें और ऊंचा बोलें। जीवन के अर्थ को खोजने के 3 रास्ते राइटर बताता है, और राइटर वो ये बताता है कि 3 रास्ते कौन कौन से। देखो, जीवन के अर्थ को समझने के लिए पहले हमें कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म को सेवा के माध्यम से समझा जा सकता है, काम के माध्यम से। जो आपका काम है वो आपका कर्म है। कर्म को सेवा के माध्यम से समझा जा सकता है, प्रेम और रिश्ते के माध्यम से समझा जा सकता है, और दुख में जो गरिमा है, दुख को आप डिग्निटी से कैरी कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। और उसको, उसके साथ जुड़ाव, रिश्तों का जुड़ाव समझे आप कि आपका किसी से क्या रिश्ता है। मेरा अगर आपसे मित्रता रिश्ता है तो मैं ये समझाना चाहूँ मित्रता के क्या अर्थ है जीवन में। मित्र वही है जो दुख के समय काम आए। मित्र वही है जो आपको बता पाए कि हाँ, आप कहाँ गलत हैं, आपको संभाले दुख की पीड़ा, दुख और पीड़ा के क्षण में आपको संभाले। और जब आप दुख और पीड़ा में अपने गम को, अपने गरिमा को संभाल के चलते हैं, ये भी एक उचित काम है जो आप कर पाते हैं। जैसे लेखक, मैंने पहले बताया कि नाजिस कैंप में बहुत देर तक बंदी रहा, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग किसी उद्देश्य को लेके चलते हैं, किसी पर्पस को लेके जीवन में चलते हैं, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, ज़्यादा लंबा जीते हैं, ज़्यादा बढ़िया जीते हैं। एक राजेश खन्ना का मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि ज़िंदगी लंबी नहीं बाबू मशाई, बड़ी होनी चाहिए। हमारे काम इतने बड़े हो जाने चाहिए कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त हो जाए। ज़िंदगी खूबसूरत होनी चाहिए दोस्तों। उद्देश्य के साथ अगर ज़िंदगी जुड़ जाए तो खूबसूरत हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल लाइफ थ्योरी थी, प्रैक्टिकल लाइफ एस्पेक्ट था, जिसमें उन्होंने खुद के जीवन के अर्थ खोजने का प्रयास किया। और यही प्रयास हम सबको करना है। अपने अपने स्ट्रगल से निकल कर, अपने अपने जीवन की दिक्कतों से निकल कर हमें एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीनी है, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी को एहतराम कर सकें, एक अच्छी ज़िंदगी को स्वागत कर सकें। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ कैमरे के पीछे विक्रम और आकाश। धन्यवाद।